अस्सलाम वालेकुम। स्पेक्ट्रम सिक्योरिटी से इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आज का सेशन हमने बुल्स की तरफ से एक सरप्राइज़ मूव देखा, जिसमें न सिर्फ स्टार्ट हमने एक अपर गैप के साथ देखा था, बल्कि थ्रू आउट द सेशन इंडेक्स एक दफ़ा भी नेगेटिव टेरिटरी में नहीं गया और क्लोजिंग भी जो है वो 5 दिन के हाईएस्ट लेवल पे हमें नज़र आई। 41,568 पे आज इंडेक्स ने एक अपर गैप के साथ सेशन स्टार्ट किया और 41,995 ऑलमोस्ट था। वो टेस्ट करने के बाद 41,735 पे आज का सेशन जो है वो इंडेक्स ने क्लोज़ किया 182 पॉइंट्स के एक नेट गेन के साथ। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 66.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नज़र आए KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से, जो कि कल के मुकाबले में 10% डाउन है। अच्छा, सिर्फ अब जो आगे वाला अब जो वॉइस नोट का जो पार्ट है ना, इसमें मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा लर्निंग आप लोगों की हो सकेगी, स्पेशली इफ़ समवन इज़ लुकिंग एट द प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो आज का सेशन जो क्लोज हुआ ना, वो इट वाज अ लुक अलाइक ऑफ अ शूटिंग स्टार। इसको मैं 100% शूटिंग स्टार नहीं कहूँगा, इट वाज मोर लाइक अ लॉन्ग अपर शेडो। वैसे अगर ये शूटिंग स्टार होता कि अगर पिछली कैंडल जो है ना बुलिश होती, पिछली कैंडल हमने ड्रैगन फ्लाई डोजी के साथ देखी थी, जो कि एक एंटी बेयर पैटर्न था, लेकिन एक बुलिश कैंडल नहीं था, यानी कि एक थिक ग्रीन कैंडल नहीं था। तो इस वजह से इसको हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग अपर शेडो था, जो कि सेम देखने में होता है शूटिंग स्टार, बट इट्स नॉट एन एक्चुअल शूटिंग स्टार पैटर्न। अच्छा, प्लस वॉल्यूम कम हुए, तो दो चीज़ें तो ये बता रही हैं कि भाई आज का सेशन जो है वो सेलर्स ने कंट्रोल करके रखा हुआ था। लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है ना, वो इंट्राडे प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम है। 12 बजे से लेके 1 बजे की जो प्राइस मूवमेंट हुई ना और वॉल्यूम जिस तरह निकले, वो बेसिकली इस तरह से थे कि पूरे दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम हमने इस 1 घंटे में देखा। तकरीबन 17-17.5 मिलियन शेयर्स हमने ट्रेड होते हुए देखे थे KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से, और ये वो टाइम था जब मार्केट ने 41,995 का हाई लगाया था। अच्छा, अब उस पर्टिकुलर कैंडल पे तो एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, ना वो कैंडल शूटिंग स्टार के तौर पे क्लोज हुई, ना किसी किस्म का कोई एंटी बुल पैटर्न उसने दिखाया। लेकिन उसके बाद जो 3 कैंडल्स बनी, चाहे वो हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें, चाहे आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें, वो तीनों कैंडल्स जो है वो हमें 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न बनाते हुए नजर आई। यानी कि जो तीनों कैंडल्स थी वो थिक रेड कैंडल्स थी, और उन तीनों कैंडल्स की क्लोजिंग जो है वो पिछली उन तीनों कैंडल्स का जो हाई था वो पिछली कैंडल के लो से थोड़ा सा ऊपर था या उससे नीचे ही था। तो वो पूरा प्रॉपर 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न बना था, विच इज़ अ बेरिश रिवर्सल इंडिकेशन। और उसके बाद हमने मतलब जो 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न हमने देखा था, उसमें वॉल्यूम जो थे वो कंसिस्टेंटली डाउन साइड पे थे। हर आधे घंटे में या 1 घंटे पे जो वॉल्यूम निकल रहा था वो नीचे ही था। प्लस फिर जो मैंने कल की रिपोर्ट में ये बात की थी कि 41,750 या 41,950 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस हैं। मार्केट ने 750 को भी क्रॉस किया, मार्केट ने 950 को भी क्रॉस किया, लेकिन क्लोजिंग पर ये दोनों लेवल्स के नीचे मार्केट ने क्लोज किया। ना मार्केट ने 41,950 के ऊपर क्लोज किया, ना 41,750 के ऊपर क्लोज किया। तो ये सारी की सारी चीज़ जो है वो बता रही है कि हमने एक इंट्राडे बेस पे शॉर्ट कवरिंग देखी, जिसने प्राइसेस को ऊपर खींचा, और उसके बाद उससे ज़्यादा अग्रेसिव हमने सेलिंग प्रेशर जनरेट होते हुए देखा जब मार्केट अपने टॉप पे थी। और इसको अगर आप दूसरी तरह से देखें तो आप जितने वो स्टॉक्स जो मार्केट को मूव कर रहे थे या जिनमें मार्केट में अच्छा वॉल्यूम आ रहा था, चाहे हम लकी सीमेंट देखें, चाहे हम TRG देखें, चाहे हम TPLP देखें, चाहे हम लॉटकैम देखें, ये सारे के सारे वो स्टॉक्स उनमें हाई पे वॉल्यूम निकला और वहाँ पे हाई पे जो है वो नज़र आया कि सेलिंग हुई है। तो दिस इज़
and this is a clear example, or this is a very good example of pump and dump action, जिसको आप जो है अपनी ट्रेडिंग में अगर इम्प्लीमेंट करें और इसको थोड़ा सा लर्न करना चाहें तो इसको देख सकते हैं. अच्छा, अब आने वाले सेशन को हम किस तरह देख रहे हैं. अगेन जो मैं पिछले 4 दिन से कर रहा हूँ बात, उसको मैं अभी भी यही बात पे रखूँगा कि जो शॉर्ट में हैं उन्होंने अगर आज रिस्क मैनेज किया हो तो कल हो सकता है कि उनको दोबारा मौका मिल जाए. मैंने कुछ स्टॉक्स भी जो है वो शॉर्ट लिस्ट करके बताए हुए हैं, उनको भी देखा जा सकता है फॉर फ्रेश सेलिंग, फॉर फ्रेश शॉर्ट्स. और जो बाय करना चाह रहे हैं उनको मैं ये कहूँगा कि जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको बाय करना है, डोंट गो above 15% or 10% of what you normally do for per stock exposure taking. उससे ज़्यादा आपने नहीं जाना. और स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखना है. इंट्रा डे, इंट्रा वीक, मे बी इंट्रा आवर भी आप काम करके निकल जाएं, क्योंकि थिंग्स आर नॉट गुड. ठीक है. और एक मेजर ब्रेकडाउन का शिकार हैं चीज़ें. और ये जो अभी मूव आ रही है, जो हमने आज भी देखी, इनफैक्ट पिछले पूरा हफ्ता ही हम देखते रहे कि चीज़ें जो है वो ऊपर बाउंस करने की कोशिश कर रही होती हैं. ये सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टिव बाउंस है, जिसको डेड कैट बाउंस भी आप कह सकते हैं, एक करेक्टिव मेजर भी कह सकते हैं. इसको आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड कंडीशंस को जो है वो एडजस्ट किया जा रहा है, वॉटएवर. लेकिन किसी किस्म की तेज़ी जो है वो नज़र नहीं आ रही, तो उसको देखने की ज़रूरत है. आने वाले सेशन के लिए जो रेजिस्टेंस है वो जनाब 41,830 से 41,860 के आसपास नज़र आ रही है. और जो एक्सपेक्टेड टॉप है वो 41,950 या मैक्सिमम 42,100, ये टॉप रीजन हम देख सकते हैं. और अगर कोई लेवल स्पेशली शुरू के जो शुरू के हिस्से में, क्योंकि कल फ्राइडे है तो 2 हिस्से होते हैं सेशंस के, तो जो पहला सेशन है उसमें अगर इस तरह की कोई मूव नज़र आती है ऊपर, तो दैट कैन ट्रिगर एन इक्वली अग्रेसिव सेलिंग प्रेशर टू. डाउनसाइड पे 41,560 से 41,530 पे एक इनिशियल सपोर्ट है. लेकिन अगर 41,300 के नीचे आवरली क्लोजिंग भी होना शुरू होती है तो फिर 41,175 या 41,050 जो इस हफ्ते का लो था, उस पे हम उसको जो है वो दोबारा शायद देख सकेंगे बड़े स्पीडी मैनर में. एक और बात याद रखिएगा कि मैंने जब मार्केट ने 41,995 को टेस्ट भी नहीं किया था, मार्केट 41,850 या 900 के आसपास मूव कर रही थी, उस वक्त मैंने आप लोगों को मैसेज भेजा था कि मार्केट मे नॉट सस्टेन द गेन्स अबव 42,050 या 42,100. और ये भी मैंने बताया था कि स्टॉप्स को मैनेज करके रखें ताकि डिसअपॉइंटमेंट ना हो. तो आप ये देखें कि किस तरह से बड़े स्पीडी मैनर में जो है वो रिवर्सल ट्रिगर पर 2 के मार्केट प्लस बंद हुई है, बट रियलिस्टिकली इट वाज नॉट अ पॉजिटिव क्लोजिंग. अपना ख्याल रखिएगा. गहराई से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.